हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ईरान में आया ताकतवर ज़लज़ला, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड, अवाम में खौफ की लहर। मगरबी ईरान में 20 जुलाई को 5.5 शिद्दत के ज़लज़ले ने अवाम में खौफ और दहशत पैदा कर दी। यूरोपीय मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर यानी EMSC के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन से तकरीबन 10 किलोमीटर की गहराई में और कोहरिज शहर से तकरीबन 54 किलोमीटर मगरब में वाक़ था। कोहरिज शहर की आबादी तकरीबन 7.66 लाख है। इसके अलावा ज़लज़ले का मरकज़ जाउनुरुद शहर से तकरीबन 33 किलोमीटर जुनूब में वाक़ था, जहाँ तकरीबन 38,600 अफराद रहते हैं। ज़लज़ले के झटके शदीद थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अफसरान की जानिब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया जा रहा है। वाज़ेह है कि मगरबी ईरान ज़लज़ले के एतबार से हसास इलाकों में शुमार किया जाता है। ईरान के हमलों से अमेरिका खौफजदा, खतर से तैयारे हटाने लगा। 50,000 फौजी अलर्ट पर। एक तरफ अमेरिका और ईरान की जंग तेज़ होने लगी है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के करीब से अपने तैयारे हटाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने साल में दूसरी बार खतर में वाक़ अपने सबसे बड़े फौजी अड्डे अल अदीद एयरबेस से अहम फौजी तैयारों को हटाना शुरू कर दिया है। इस बार अमेरिका अपने सबसे कीमती KC-135 स्ट्रैटिफ टैंकर तैयारों को खतर से निकालकर जनूबी इसराइल के ओदा एयरबेस भेज रहा है। यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। फौजी माहिरीन इसे सिर्फ हिफाजती इक़दाम नहीं बल्कि अमेरिका की नई फौजी हिकमत अमली का हिस्सा करार दे रहे हैं। इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि मगरबी एशिया में तैनात 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी फौजी मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। दिल्ली में चलो पार्लियामेंट मार्च पर नौजवानों का हंगामा, पुलिस का लाठीचार्ज, 5 मेट्रो स्टेशन बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के चलो पार्लियामेंट मार्च के दौरान जंतर मंतर पर जबरदस्त हंगामा बर्पा हो गया। पार्टी और इसके हामी मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और तालीमी निज़ाम में इस्लाहत का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट की जानिब मार्च के लिए जमा हुए थे। पुलिस ने CJP को मार्च की इजाज़त नहीं दी थी और बड़े पैमाने पर लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद की थी। इसके बावजूद मुजाहिरीन की भीड़ बढ़ती गई, जिसके बाद मुजाहिरीन और दिल्ली पुलिस के दरमियान झड़प हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जंतर मंतर के अलावा किसी भी मुकाम पर 5 या इससे ज्यादा अफराद के जमा होने, एहतजाजी रैली और मुजाहरे पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई थी। दूसरी जानिब CJP के मार्च के पेश नज़र सिक्योरिटी खदशात की वजह से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने दारुल हुकूमत के 5 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। इसकी वजह से सैकड़ों मुसाफिर परेशान हुए और इन्हें तवील रास्ते इख्तियार करने पड़े। राजू चौक मेट्रो स्टेशन पर बंद दरवाजों के करीब मुसाफिरों की भीड़ देखी गई, जबकि पटेल चौक स्टेशन पर सिक्योरिटी एहलकारों ने जंतर मंतर जाने वाले अफराद को मुंतशिर करने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल किया। CJP के चलो पार्लियामेंट मार्च की हिमायत, शहर में धरना। कॉकरोच जनता पार्टी के चलो पार्लियामेंट मार्च की हिमायत और तलबा हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा करके भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को दवाखाना मुंतकिल करने के खिलाफ धरना चौक पर एहतजाज करके तलबा बरादरी ने 20 जुलाई को चलो पार्लियामेंट से इज़हार यगानियत का ऐलान किया। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के जिम्मेदारों ने धरना चौक पर मुजाहरा के दौरान मरकजी हुकूमत की हठधर्मी और तलबा बरादरी को निशाना बनाने पर एहतजाज करके कहा कि अगर हुकूमत इनके मुतालबात को पूरा नहीं करती तो एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। नौजवानों और तलबा ने ऐलान किया है कि अगर सोनम वांगचुक को पार्लियामेंट मार्च से रोका गया तो तमाम शहरों में एहतजाजी मार्च निकाले जाएंगे। सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर से मुंतकिली से पहले वीडियो में 20 जुलाई को चलो पार्लियामेंट मार्च का ऐलान करके तलबा से अपील की थी कि वो जहां हैं वहीं मार्च करें। धरने में कारकुनों और जिम्मेदारों ने ऐलान किया कि तेलंगाना की बेशतर जामियात में 20 जुलाई को मरकज़ के खिलाफ मुजाहरा किया जाएगा। शुरका ने कहा कि अगर सोनम वांगचुक को पार्लियामेंट मार्च से रोकना कामयाबी तस्वुर कर रही है तो ये हुकूमत की खामख्याली है। मोहतरमा खालिदा परवीन ने कहा कि गुज़िश्ता 22 दिनों से इस मुहिम को पुरअमन बनाए रखने में तलबा कामयाब रहे हैं। ये दलील है कि नौजवानों को मुस्तकबिल की फिक्र है। उन्होंने तलबा और नौजवानों को यकीन दिलाया कि वो 71 साल बुजुर्ग होने के बावजूद इनके साथ हैं। तेलंगाना में एक साल में 70,000 नौकरियों पर तकर्रुरात, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बेरोजगार नौजवानों से अपील की है कि वो अपोजिशन के झांसे में ना आएं क्योंकि हुकूमत मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात में संजीदा है। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि वादे के मुताबिक हुकूमत मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का नोटिफिकेशन जारी करेगी। मुमताज़ तेलुगु शायर आंदे सिरी की याद में कायम यादगार का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब में रेवंत रेड्डी ने साबिक़ BRS हुकूमत और साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि BRS दौर में इम्तिहानी पर्चाजात का इफ्शा मामूल बन चुका था, हत्ता कि ग्रुप एग्जाम्स के पर्चाजात का इफ्शा किया गया।
उन्होंने कहा कि बीआरएस ने बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतों की फराहमी के लिए संजीदा कदम नहीं उठाए। उन्होंने केटीआर पर तनकीद की और कहा कि 10 साल में बेरोजगारों को नजरअंदाज करने वाले आज हुकूमत से तकर्रुरात का सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन ने पर्चाजात के इफ्शा के जरिए सैकड़ों करोड़ की कमाई की है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने एक साल में 70,000 नौकरियों पर तकर्रुरात किए हैं। बीआरएस दौर में सिर्फ केसीआर खानदान और करीबी अफराद को ओहदे दिए गए, जबकि शहीदान तेलंगाना के खानदानों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि फार्म हाउस में बैठकर केसीआर हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहीदान तेलंगाना के ख्वाबों की तकमील करके हुकूमत तमाम मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करेगी। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा लक्ष्मण कुमार और कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी मौजूद थे। 70,000 मुलाजिमतों का सबूत पेश करने कांग्रेस हुकूमत को चैलेंज, सियासत से दस्तबरदार हो जाने तारक रामाराव की पेशकश। हैदराबाद के सरूर नगर में मुनक्किदा बीआरएस के युद्ध संग्राम सम्मेलन से खिताब करते हुए पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि नौजवानों की आवाज़ गरजेगी तो इख्तिदार की कुर्सियां हिल जाएंगी। अब तक एक हिसाब था, अब दूसरा हिसाब होगा। उन्होंने कांग्रेस पर युद्ध डिक्लेरेशन के नाम पर नौजवानों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाते हुए सख्त तनकीद की। केटीआर ने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत 70,000 मुलाजिमतें देने का नोटिफिकेशन समेत सबूत पेश कर दे तो वो सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के उस बयान पर भी तंज किया कि वो राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने तक आराम नहीं करेंगे। केटीआर ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी को ओहदा नौजवानों को मुलाजिमतें देने के लिए मिला है या राहुल गांधी को जॉब देने के लिए। उन्होंने कहा कि तेलुगु और अंग्रेजी कैलेंडर तो बदल गए लेकिन जॉब कैलेंडर नहीं बदला। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने एक साल में 2 लाख मुलाजिमतें देने का वादा किया था, लेकिन वो अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तेलुगु नहीं आती और वो तेलंगाना के आवाम का दर्द नहीं समझते। केटीआर ने सवाल किया कि अशोकनगर में मुनक्किदा चाय पर चर्चा राहुल गांधी को याद भी है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की किस्मत बदलने के नाम पर झूठे वादे किए गए। जॉब कैलेंडर, 2 लाख मुलाजिमतें, डिग्री तालिबात को स्कूटीज और तालीमी भरोसा स्कीम का क्या हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली में राहुल गांधी की जेबें भर रही है जबकि तेलंगाना में लूट मची हुई है। कांग्रेस ने मुलाजिमतों का कुंभ मेला कहकर स्कैम्स का कुंभ मेला लगा दिया है। केटीआर ने कहा कि मुलाजिमतें मांगने वाले बेरोजगार नौजवानों पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में हमला और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पाबंदियां क्या राहुल गांधी को नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के खल्ब में जमहूरियत का कत्ल हो रहा है लेकिन कोई तवज्जो देने वाला नहीं। केटीआर ने कहा कि असेंबली में ऐलान करदा जॉब कैलेंडर अब रद्दी कागज बन चुका है। आज ना मुलाजिमतें हैं ना जवाब, कैलेंडर बदल गया लेकिन जॉब कैलेंडर का कोई पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तारीख और अफसाने पढ़ने का मशवरा देते हुए कहा कि कांग्रेस के नामुमकिन वादों पर यकीन करके तेलंगाना के नौजवान धोखा खा गए। मेयर की आधी सीटें जीत कर दिखाएं, बीजेपी पर राजा सिंह की तनकीद। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जेएचएमसी की मुंतखब गवर्निंग बॉडी की 5 साल मुद्दत इस साल फरवरी में मुकम्मल होने के बाद कॉरपोरेशन इस वक्त खुसूसी अफसरान के ज़ेर इंतजाम चल रही है। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने जेएचएमसी के तंजीम नौ करते हुए इसे 3 अलहदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तकसीम कर दिया है। हुकूमती अहकामात के मुताबिक अब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जेएचएमसी, साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से 3 अलग कॉरपोरेशन वजूद में आ चुकी हैं। इत्तलात के मुताबिक इन कॉरपोरेशन के इंतखाबात रवां साल के इख्तिताम तक कराए जाने का इम्कान है। इसी पस मंजर में जेएचएमसी से इंतखाबात में तीनों मेयर सीटें जीतने से मुतल्लिक बीजेपी रहनुमाओं के दावों पर पार्टी से निकाले गए रहनुमा राजा सिंह ने सख्त रद्दमल जाहिर किया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। राजा सिंह ने कहा कि मीडिया, अवामी जलसों और अखबारात में मुसलसल ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी जेएचएमसी की तीनों मेयर सीटें जीत लेगी। मैं कहता हूँ 3 नहीं, 1 भी नहीं, पहले एक ही मेयर सीट में आधी सीटें जीत कर दिखाएं, फिर बड़ी बड़ी बातें करें। राजा सिंह के ये बयान सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बन गए हैं। अब देखना यह है कि इनके इस चैलेंज पर बीजेपी क़यादत या पार्टी रहनुमा क्या रद्दमल ज़ाहिर करते हैं। आउटर रिंग रोड पर खौफनाक हादसा, 3 गाड़ियों का तसादुम, 2 अफराद हलाक। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड यानी ORR पर सुल्तानपुर के करीब अमीनपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज शाम पेश आने वाले हौलनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा शाम तकरीबन 5 बजे ORR एग्जिट 4 के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तारी से जा रही एक टोयोटा फॉर्च्यूनर बारिश की वजह से बेकाबू हो गई। डिवाइडर अबूर करके मुखालिफ सिमत से आने वाली 2 गाड़ियों से जा टकराई। तसादुम इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां इनका इलाज जारी है। इत्तला मिलते ही अमीनपुर पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची, हादसे का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने मुतासरा गाड़ियों को सड़क से हटाकर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक बारिश के दौरान तेज़ रफ्तारी हादसे की मुमकिन वजह हो सकती है, तहम पुलिस तमाम पहलुओं से वाक़े की तहकीकात कर रही है।
अब डेंगू से डरने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान में पहली बार वैक्सीन को मंजूरी। मुल्क में आम होने वाली बीमारियों में डेंगू भी शामिल है। डेंगू का शिकार होने वाले बाज़ अफराद की मौत भी हो सकती है। इसके अलावा डेंगू के इलाज पर भारी रकम खर्च करना पड़ती है। तहम अब ये मुश्किलात कम होने वाली हैं, क्योंकि मुल्क में डेंगू से बचाव की वैक्सीन दस्तयाब हो गई है। जापानी कंपनी की तैयार करदा डेंगू वैक्सीन को मरकजी हुकूमत से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद जल्द ही ये वैक्सीन खुले बाजार में दस्तयाब होने का इम्कान है। जापान की बायोफार्मा कंपनी ताकेडा ने मुल्क में क्यूडेंका नामी डेंगू वैक्सीन मुतारिफ कराई है। इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। बाजार में दस्तयाब होने वाली इस वैक्सीन को 4 से 60 साल की उम्र का कोई भी फर्द ले सकता है। जिन लोगों को पहले डेंगू हो चुका है वो भी ये वैक्सीन ले सकते हैं, और जिन्हें अब तक डेंगू नहीं हुआ है वो भी इसे ले सकते हैं। इस वक्त आलमी बाजार में डेंगू की कुछ वैक्सीन दस्तयाब है, तहम इन्हें लेने से पहले प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट कराना जरूरी होता है। टेस्ट में कामयाब होने के बाद ही वैक्सीन दी जाती है, लेकिन जापानी कंपनी की तैयार करदा क्यूडेंका वैक्सीन के लिए ऐसे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। कोई भी शख्स ये वैक्सीन ले सकता है। ये वैक्सीन 2 खुराकों में दी जाएगी। हर बार 0.5 ml का इंजेक्शन लगाया जाएगा। पहली खुराक के 3 महीने बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। ये वैक्सीन मुल्क में ज्यादा फैलने वाले डेंगू वायरस की 4 अक़साम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। ये वैक्सीन अब कई ममालिक में दस्तयाब है। इसके लिए 19 मराहिल के ट्रायल मुकम्मल किए गए हैं, जिनमें फेज़ 1, 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स भी शामिल है। इन ट्रायल्स में 28,000 अफराद ने हिस्सा लिया। जौहर यूनिवर्सिटी और सोनम वांगचुक के मामले पर AMU के तलबा का सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक मेमोरेंडम यूनिवर्सिटी प्रोक्टर AMU को पेश की, जिसमें मेमोरेंडम में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आइनी मदाखलत का मुतालबा किया गया है। मेमोरेंडम के मुताबिक तलबा ने कहा है कि वो मुल्क के शहरी होने के नाते जमहूरी इक़्तिदार, तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और आइनी हुकूक़ के दिफा के लिए सदर जमहूरिया से रुजू कर रहे हैं। याददाश्त में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की 38 इमारतों को मुनज़्ज़म करने के अहकामात की मजम्मत करते हुए इसे आला तालीम के बुनियादी ढांचे पर हमला करार दिया गया है। तलबा का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी खित्ते के पसमानदा और महरूम तबक़ात के तलबा के लिए आला तालीम का एक अहम मरकज़ है, लिहाजा क्लासरूम, लेबॉरेटरियों और लाइब्रेरी जैसी बुनियादी सहूलियात को नुकसान पहुँचाना सैकड़ों तलबा के तालीमी मुस्तक़बिल को मुतासिर करेगा। मेमोरेंडम में यह भी दावा किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक़ क़वानीन का इस्तेमाल सियासी बुनियादों पर किया जा रहा है। मेमोरेंडम में समाजी कारकुन सोनम वांगचुक के मामले का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि जंतर मंतर पर इनके पुरअमन एहतजाज के दौरान इन्हें और इनके साथियों को हटाना और हिरासत में लेना इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा के आईनी हक़ के खिलाफ है। तलबा ने मुतालबा किया है कि शहरों के जमहूरी हुकूक़ और पुरअमन एहतजाज के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सदर जमहूरिया से अपने मुतालबात में तलबा ने कहा है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ इन्हदामी अहकामात पर फौरी नज़रसानी या इन पर रोक लगाई जाए। पुरअमन एहतजाज और इजहार राय के आईनी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिक़ा इदारों को मुनासिब हिदायत जारी की जाएँ। AMU के प्रोक्टर इस मेमोरेंडम को बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड में शामिल करते हुए सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट को इरसाल करें। मेमोरेंडम के इख्तिताम पर इसे द कंसर्न्ड स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में मौसलाधार बारिश से तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद हलाक। जम्मू एंड कश्मीर में मुसलसल होने वाली मौसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। खासतौर पर पुंछ और राजौरी के इलाकों में अचानक आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से अब तक 10 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कई अफराद के लापता होने की इत्तलात हैं। इंतजामिया को खदशा है कि इमदादी और तलाशी कार्रवाइयाँ आगे बढ़ने के साथ हलाकतों में इजाफा भी हो सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ के सरनकोट इलाके में हुआ, जहाँ अचानक आने वाले शदीद सैलाबी रैले और मलबे ने कई मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। इस अफसोसनाक हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद समेत मजमूई तौर पर 9 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि हवेली इलाके में एक शख्स की मौत की भी तस्दीक हुई है। कई मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं और लोगों का कीमती सामान पानी में बह गया है। मुसलसल बारिश के बावजूद रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF और जिले इंतजामिया की टीमें मुतासरा इलाकों में इमदादी और बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जहाँ सड़कों के जरिए पहुँचना मुमकिन नहीं, वहाँ कश्तियों, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टरों की मदद से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। लापता अफराद की तलाश भी जारी है। इंतजामिया ने कई खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। इमदादी कैंपों में मुतासरीन के लिए खुराक, पीने का पानी, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि ज़ख्मियों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। सोने की कीमत 50% घट जाएगी। सोने की कीमतों में 2029 तक 50% की कमी आएगी। बैंक ऑफ अमेरिका ने ये वार्निंग दी। बैंक ने कहा है कि 1980 और 2011 की तारीख दोहराई जा सकती है। इस तरह कीमती धात के ताल्लुक से ये एक ख़तरनाक वार्निंग दी गई है। अगर ऐसा होता है तो सोने में सरमायाकारी करने वालों को भारी नुकसानात होंगे। माहिरीन के हवाले से कहा गया है कि सोने की कीमत में इजाफे की रफ्तार सुस्त हो गई है और इसमें इन्हितात का आगाज़ हुआ है।
मगरबी बंगाल में 1 सितंबर से सभी काम बंगाली जबान में होंगे, चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने किया ऐलान। मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने पीर के रोज रियासती असेंबली में एक अहम ऐलान किया। उन्होंने बताया कि मगरबी बंगाल हुकूमत 1 सितंबर से अपने सभी सरकारी कामकाज बंगाली जबान में करेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1 सितंबर 2026 से रियासती हुकूमत में हर सतह पर बंगाली जबान का इस्तेमाल लाजमी होगा। वज़ीर आला शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दीगर रियासतों के साथ होने वाले खत और किताबत में बंगाली जबान का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि मरकजी हुकूमत के साथ राब्ते के लिए बंगाली जबान के साथ साथ हिंदी जबान का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका का अपने शहरियों के लिए आलमी सफरी अलर्ट। अमेरिका के महकमा खारजा ने दुनिया भर में मौजूद अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी करते हुए इन्हें मुमकिन सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र मोहतात रहने की हिदायत दी है। महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सिफारती तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है, जबकि ईरान की हिमायत करने वाले ग्रोहों की जानिब से बैरूनी मुल्क अमेरिकी मफादात और अमेरिकी शहरों पर हमलों का खतरा मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सफरी अलर्ट में खबरदार किया गया है कि मौजूदा सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है और खित्ते में कशीदगी किसी भी वक्त अचानक बढ़ सकती है। ये अलर्ट ऐसे वक्त जारी किया गया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग दोबारा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाज़े में 2 अमेरिकी फौजी हलाक, 1 लापता, जबकि 50 ईरानी शहरी मारे जा चुके हैं। महकमा खारजा ने बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में मुक़िम अमेरिकी शहरियों को हिदायत दी है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मुक़ामी सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें और हालात पर गहरी नज़र रखें। ताहम बयान में वाज़ेह किया गया है कि अमेरिकी शहरियों को फ़िलहाल किसी मुल्क से निकलने या बैनुल अक़वामी सफ़र महदूद करने की हिदायत नहीं दी गई है। जनूबी लिबनान में हिज़्बुल्लाह ठिकाने पर इसराइली बमबारी। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि जनूबी लिबनान में हिज़्बुल्लाह के एक खुफिया सेल को बमबारी का निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ये कार्रवाई उस इलाके में हिज़्बुल्लाह के एक ड्रोन तैयारे की परवाज़ देखने के बाद की गई। ड्रोन की परवाज़ देखने के बाद इसराइली फ़िज़ाई फ़ौज ने इलाके में हिज़्बुल्लाह के अस्करियत पसंदों का ठिकाना तलाश किया, जहाँ से अस्करियत पसंद ड्रोन तैयारों से कार्रवाइयाँ करने की पोजीशन में थे। इसराइली फ़ौज के जारी करदा बयान में यह भी कहा गया है कि हिज़्बुल्लाह की ये सरगर्मियाँ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ थी। ताहम हिज़्बुल्लाह ने अभी इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।